हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 तक करंट अफेयर्स, यानी 3 दिन की करंट अफेयर्स में इस वीडियो में करने वाले हैं। सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर को कमेंट करना है, जो कि आपका टेस्ट क्वेश्चन है। और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में करके आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 30 जनवरी को हाल ही में शहीद दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में शहीद दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक 30 जनवरी को, एक 23 जनवरी को। 23 मार्च 1931 को आज़ादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। किस कारण से? अंग्रेजों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। भारतीयों के आक्रोश के डर को देखते हुए उन्होंने एक दिन पहले ही, यानी गुपचुप तरीके से उनको तीनों को फांसी दे दी थी। बात थी 24 की, लेकिन 23 मार्च को ही उन्होंने उनको फांसी दे दी थी। अमर शहीदों के बलिदान को याद रखते हुए हम शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को, और साथ में 30 जनवरी को भी याद रखेगा। अब जान लेते हैं जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस, और DRDO का 66वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और उसकी थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस, 7 जनवरी को महायान नववर्ष, 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस, 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को हाल ही में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसकी थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इसकी थीम थी ट्रैवल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। और 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस हाल ही में मनाया गया है। तो इस सभी डेजों को याद रखिएगा। जनवरी से रिलेटेड सारे डेज इंपॉर्टेंट हैं, ये जो हमने आपको बताए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और थीम जिनकी मैंने आपको कराई है ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, एयरबस। हाल ही में टाटा ने एयरबस के साथ में पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका भारत के देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा देखा गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, अमेरिका। नोट करते चलिएगा जो भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सो किसने बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तन्मय अग्रवाल ने। हाल ही में तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज हैं तन्मय अग्रवाल, जिन्होंने 26 जनवरी 2023 को एक नहीं कई रिकॉर्ड बना डाले। हैदराबाद के नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी राउंड 4 मैच के दौरान तन्मय अग्रवाल अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखिएगा, आजकल क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो भी खेल से रिलेटेड हैं उन सबको याद रखिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, तो याद रखिएगा। और इसकी जो डिटेल मैंने आपको बताई है इसको भी आप थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि कहाँ के हैं, तो हैदराबाद ये भी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? सो कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रीति रजक। हाल ही में प्रीति रजक जो हैं वह भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, प्रीति रजक बनी है। नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट है तो जरूर पूछा जा सकता है आपसे, पहली महिला सूबेदार बनी है भारतीय सेना की। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? सो कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हाल ही में नागालैंड में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अब कुछ पॉइंट्स डाल लेते हैं जी कि कोहिमा जिले के खूबसूरत गांव रूसोमा में आयोजित चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल में 3400 लोगों ने भाग लिया
और जैविक उत्पादों और ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में बनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया है। तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा, सभी पॉइंट्स को क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित कर लिया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, प्रीशा चक्रवर्ती ने। हाल ही में विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है प्रीशा चक्रवर्ती ने। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, प्रीशा चक्रवर्ती। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में विश्व में अपना स्थान इन्होंने बनाया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं भारत ने? देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा, इससे आपको याद हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के बीच फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकेने और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर मोहर लगाते हुए 1 मील का पत्थर हासिल किया है, क्योंकि फ्रांस के ही जो प्रेसिडेंट है वही आए थे गणतंत्र दिवस पर हाल ही में। तो याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन आए थे अतिथि के रूप में। नेक्स्ट, हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सो कौन बने हैं पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव? इसका आंसर ऑप्शन सी, शरद चौहान। हाल ही में शरद चौहान पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी, नोट कर लीजिएगा। आप वन लाइनर करके इनको सबको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू होगा? सो कहाँ शुरू किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, गोवा में। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 गोवा राज्य में शुरू किया जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है। और याद रखिएगा, काजू, यहाँ के काजू को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? सो किस राज्य ने की है सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत? हाल ही में की गई है ये। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में इस फोर्स की शुरुआत की। इसके फोर्स के तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी। सड़क ने कहा है कि यह देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित किया जाएगा, और यह पंजाब सरकार ने किया है। तो याद रखिएगा, सड़क सुरक्षा बल। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दीप्ति शर्मा को महिला क्रिकेटर के रूप में यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया। भारतीय स्टार महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्वाइनिंग लेटर के साथ में दीप्ति शर्मा को 3 करोड़ रुपए का चेक भी प्रदान किया। आगरा की रहने वाली हैं दीप्ति। इन्होंने एशियन गेम में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। दिसंबर 2023 में दीप्ति शर्मा पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीत चुकी हैं। तो याद रखिएगा, देखिए हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करना मत भूलिएगा। कहाँ की है ये भी याद रखिएगा, ये आगरा की हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की दीप्ति शर्मा, जो कि नई डीएसपी बनी है हमारी यूपी पुलिस की। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बनाया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 3 नए उपग्रह महद, कायहान 2 और हतेफ 1 लॉन्च किए हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हाल ही में ईरान ने 3 नए उपग्रह हैं महद, कायहान 2 और हतेफ 1 लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। तो नोट कर लीजिएगा, ईरान की कैपिटल तेहरान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? सो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? तो किस देश को दी है भारत ने? आंसर है सी, पापुआ न्यू गिनी को भारत ने $1 मिलियन की हाल ही में आपातकालीन राहत दी है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को नोट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ
पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अयोध्या। अयोध्या जो कि इस समय पर ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको जरूर देखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अपलोड जरूर कर दी है, आपको जरूर देखना है। अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठा के साथ ही शहर के कायाकल्प में जुटी योगी सरकार अब सरयू में वाटर मेट्रो चलाएगी। अयोध्या में सरयू नदी में जल्द ही पर्यटक वाटर मेट्रो में सफर कर सकेंगे। सरयू के किनारे संत तुलसी घाट से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाटर मेट्रो करीब 14 किलोमीटर का सफर गुमार घाट तक तय करेगी, जिसमें एक साथ लगभग 50 यात्री जल विहार का आनंद ले उठा सकेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में किया जाएगा पहली जल मेट्रो सेवा का उद्घाटन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के ढेकनाल मांझी को जीआई टैग मिला है? सो किस राज्य का है ढेकनाल मांझी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ढेकनाल मांझी ढेकनाल जिले की एक प्रसिद्ध और अनोखी मिठाई है, जो कि ओडिशा का एक जिला है ढेकनाल। इसके स्वाद, फ्लेवर और बनाने की विधि ने इसे एक अनोखा बना दिया गया है। भैंस के दूध का पनीर इसे एक अनोखा स्वाद देता है और इस इलायची पाउडर इसकी एक अनोखी सुगंध जोड़ता है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। ओडिशा के रेड आंट चटनी को और काई चटनी को जीआई टैग दिया गया। ओडिशा के डोंगरिया कॉर्न सोल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर यानी अदरक, हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और बांचो शिल्प को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं, इनको याद रखिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है हाल ही में, तो यह भी याद रखिएगा, जो कि एक यूटी है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने कौन सा पदक जीता है? सो कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, रजत पदक। हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने रजत पदक अपने नाम कर लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे तराई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सो किसे नियुक्त किया गया है तराई के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अनिल लाहोटी को हाल ही में तराई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, अनिल लाहोटी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाली व्यक्ति का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? सो इनका नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर नित्या आनंद, जो कि भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाली व्यक्ति हैं, पहली। नेक्स्ट है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय की झांकी। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी है उसने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान अपने नाम कर लिया है। सो इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है? सो किसने रखा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टोयोटा। टोयोटा ने हाल ही में 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। तो याद रखिएगा, इनकी डोमिनेंट कंपनी रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर है सी, कोमोरोस के। देखिए, हाल ही में बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सेसकेदी को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल भी जीत लिया है। और एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ले ली है। जोसेफ बोकाट ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में जीत लिया है। तो ये हाल ही में कुछ राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब किसने लिखी है? देखिए, इंपॉर्टेंट है ये बुक, जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, संजीव जोशी ने हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक लिखी है। ये इस पुस्तक के राइटर हैं जिसका नाम है एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी। नेक्स्ट है, हाल ही में गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौता किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, UAE के साथ में गेल ने
10 वर्षीय LNG का समझौता कर लिया है गेल ने। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो कहाँ से इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? सो कहाँ से करेगा? आंसर है सी, श्रीहरिकोटा से। हाल ही में श्रीहरिकोटा से इसरो इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करने वाला है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है। याद रखिएगा, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, जापान की टोक्यो है, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में L&T को कहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? तो कहाँ स्थापित करेगी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दुबई में। L&T को दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिल गया है, और अयोध्या मंदिर की स्थापना जो ऑर्डर मिला था वह भी L&T को ही दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? सो किस देश के साथ किया है कतर ने? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। हाल ही में कतर ने बांग्लादेश के साथ में 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता कर लिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सतनाम सिंह संधू को। हाल ही में सतनाम सिंह संधू को उच्च सदन सभा के राज्यसभा के लिए मनोनीत कर लिया है। राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया है। संधू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक और शिक्षाविद हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि किसान के बेटे संधू देश के प्रमुख शिक्षाविदों में से एक माने गए हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सतनाम सिंह संधू। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? सो कौन सी सरकार है? आंसर है बी, उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत की पहली AICT उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर ऊर्जा स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाणी केंद्र लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया हाल ही में। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर कैफे खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। जो दिव्यांश पवार हैं, इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीती है, जबकि साथ ही भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने महिला वर्ग में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। भारत के दिव्यांश सिंह पवार ने रविवार को काहिरा में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक इन्होंने नाम अपने कर लिया है। नोट कर लीजिएगा, दिव्यांश पवार इनका नाम है। पहले काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, जो नए नए खिलाड़ी हैं उनके बारे में, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, कार्टर डलास। स्कॉटलैंड में रहने वाले 2 साल का कार्टर डलास माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा बन गया है। मिरर UK की रिपोर्ट के मुताबिक पहले यह रिकॉर्ड चेक रिपब्लिक के एक 4 साल के बच्चे के नाम था। कार्टर ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का सफर माँ जेड और माता जो पिता हैं उनके रोज की पीठ पर बैठकर पूरा किया, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये UK की रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया है कि चेक रिपब्लिक जो था वहाँ पे एक 4 साल के बच्चे ने यह अपने खिताब अपने नाम किया था, लेकिन अब स्कॉटलैंड में रहने वाले 2 साल के कार्टर डलास ने माउंट एवरेस्ट पे अपने मम्मी और पापा के साथ में यह नाम अपने कर लिया है रिकॉर्ड। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर किसने लॉन्च किया? आंसर है ए, अनुराग ठाकुर ने। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर राजसी यानी हिम तेंदुआ है, जिसे लद्दाख क्षेत्र में
सिन ए सी यानी शान नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों का मूल निवासी हिम तेंदुआ खेलों की भावना का प्रतीक है और इस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इसको खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर बनाया गया है। इसका आंसर ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट, हाल ही में आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ है, वह कौन थी? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, वह एक इतिहासकार थी, प्रतिष्ठित इतिहासकार, भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में जो प्रोफेसर आर चंपक लक्ष्मी के निधन के बाद अकादमिक समुदाय शोक में है। तो इन्होंने एक इतिहासकार थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी ओमान। भारत और ओमान ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है, भारत ने ओमान के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी मलेशिया। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। राष्ट्रीय महल के समारोह में पद की शपथ ली है इन्होंने। और मलेशिया के दक्षिणी राज्य जोहर के सुल्तान इब्राहिम देश के 17वें राजा बन गए हैं, याद रखिएगा, 17वें राजा बन गए हैं ये सुल्तान। दक्षिण राज्य जोहर के सुल्तान थे मलेशिया के ही, तो अब ये राजा बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रोमेश भट्टाचार्य जी ने हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नोट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? आंसर है ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी न्यूरालिंक। हाल ही में न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। कंपनी ने कहा है कि उसका मकसद न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित जो लोग हैं उनके जीवन को आसान बनाना है। मस्क ने 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरोलिंक स्टार्टअप शुरू किया था, मस्क ने किया था ये, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल का काम कर रही है। कंपनी ने एक ऐसी चिप बनाई है जिसे सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर ऑप्शन बी डेनमार्क नंबर 1 पे रहा है। टॉप 3 में आपको बता देती हूँ, नंबर 2 पे फिनलैंड है और नंबर 3 पे न्यूजीलैंड, तो याद रखिएगा डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं टॉप 3 भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी 6.3% आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर रहने का जो प्रतिशत है वह अनुमान लगाया है आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना लांबा शुरू की है? सो किसने शुरू की? आंसर है ए ओडिशा राज्य ने हाल ही में एमएसपी योजना लांबा शुरू की है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ की रेड आर्ट चटनी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओडिशा की रेड यानी चींटियों की चटनी बनती है उसके लिए जीआई टैग मिला है ओडिशा को। नेक्स्ट, हाल ही में चंपाई सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। हाल ही में चंपाई सोरेन जो हैं वो झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, देख सकते हैं इनका फोटो आप, ये है चंपाई सोरेन, याद रखिएगा। झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को कमेंट करना है। कहाँ खोला है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या फिर लद्दाख में? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को कमेंट करना है और डिटेल में आंसर को कमेंट करिएगा जितना आप जान सकते हैं उस राज्य के बारे में या उस यूटी के बारे में, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा और आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं।
यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप डेली देखा करें, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर है वो मजबूत हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराते हैं आपको डिटेल के साथ में। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर करना है, बताना है आपको आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।